हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे रॉबर्ट कोच के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हो, जो रॉबर्ट कोच है, इनका बर्थ हुआ था 1843 में और इनकी डेथ हुई थी 1910 में। ये जो रॉबर्ट कोच है, एक जर्मन साइंटिस्ट है। फॉर्मुलेशन द बैक्टीरियोलॉजिकल टेक्निक्स, जिन्होंने बैक्टीरियोलॉजिकल टेक्निक्स दी है। स्टैनिंग जो मेथड है, ये भी रॉबर्ट कोच के द्वारा दी गई है। इसके अलावा डिस्कवरी द माइकोबैक्टीरियम एंड विब्रियो फ्लोरा, इसको भी डिस्कवर किया है रॉबर्ट कोच ने। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे कि हमने अभी बात की, ये जो रॉबर्ट कोच है, इनका जन्म होनाबौर के क्लस्टल में 11 दिसंबर 1843 में हुआ था। इनकी मृत्यु 27 मई 1910 में जर्मनी के बोडेन सिटी में इनका निधन हुआ था। इनकी जो नेशनलिटी थी वो थी हमारी जर्मन, और इनकी फील्ड थी माइक्रोबायोलॉजी। इनका इंस्टीट्यूशन था इम्पेरियल हेल्थ ऑफिस, बर्लिन। रॉबर्ट कोच के बारे में बात की जाए तो जो रॉबर्ट कोच है, इन्होंने बर्लिन यूनिवर्सिटी में, बर्लिन जो यूनिवर्सिटी है वहीं से इन्होंने एजुकेशन प्राप्त किया है। 1870 से 1871 तक रॉबर्ट कोच ने एक मेडिकल ऑफिसर के रूप में भी वर्क किया है। इन्होंने अपनी खुद की लेबोरेटरी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर रिसर्च वर्क स्टार्ट किए है। इन्होंने बहुत अधिक रिसर्च किए है। तो जो इसके एक्सपेरिमेंट की बात की जाए रॉबर्ट कोच की, तो रॉबर्ट कोच ने एटीन 1876 में एंथ्रेक्स डिसीज पर डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट किए। इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के द्वारा डिसीज की माइक्रो थ्योरी को इन्होंने आइडेंटिफाई किया। रॉबर्ट कोच ने बताया कि एंथ्रेक्स डिसीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंथ्रेक्स बैसिलाई के द्वारा कॉज की जाती है। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर कुछ बेसिक थ्योरियाँ प्रस्तुत की है, जो इस प्रकार है। तो आप देख सकते हो, हाउ डू वी नाउ दैट अ गिवन पैथोजन काउज अ स्पेशल डिसीज। तो जो हमारे रॉबर्ट कोच है, इन्होंने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए हैं, जो इनकी थ्योरियाँ है। बेसिक इनकी 4 थ्योरियाँ इन्होंने प्रस्तुत की है। तो हमें वन बाय वन देखेंगे। तो जो फर्स्ट है इनका, द पैथोजन मस्ट बी प्रेजेंट इन एवरी काउज ऑफ द डिसीज। प्रत्येक डिसीज का रिलेशन डिसीज कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। सेकेंड है, द पैथोजन मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द डिसीज होस्ट एंड ग्रोन इन प्योर कल्चर। डिसीज कॉज्ड ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करके कल्चर किया जा सकता है। थर्ड देखिए, द स्पेसिफिक डिसीज मस्ट बी reproduce when a pure culture of the pathogen is inoculated into a healthy susceptible host। प्योर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हेल्दी सेंसिटिव होस्ट में टीका लगाकर इनाकुलेट किया जाता है। इन्हीं आइसोलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फिर से डिसीज कॉज की जाती है। द पैथोजन मस्ट बी
recoverable from the experimental infected host। जो पेशेंट की बॉडी से डिसीज़ कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करके उन्हें फिर से कल्चर किया जा सकता है। इस प्रकार रॉबर्ट कोच ने अपने 4 पोस्टुलेट्स प्रस्तुत किए हैं। आप देख सकते हो इस स्ट्रक्चर में वन बाय वन देखेंगे। देखिए जो फर्स्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इन आइसोलेटेड फ्रॉम अ डेड एनिमल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट किया है किससे? डेड एनिमल से। फिर आप देख सकते हो द कॉलोनी में देखिए द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ग्रो इन प्योर कल्चर। इस डेड ऑर्गेनिज्म से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लिया है, ठीक है। और आप देख सकते हो प्योर कॉलोनी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर चुके हैं, ठीक है। आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने किससे आइडेंटिफाई किया है? तो माइक्रोस्कोप से आइडेंटिफाई किया है। नेक्स्ट देखिए द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इंजेक्टेड इन अ हेल्थी एनिमल। इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसमें इनाकुलेट किया है? किसी हेल्थी एनिमल में इनाकुलेट किया है। देन इसका रिजल्ट क्या हुआ? द डिसीज इज रिप्रोड्यूस इन द सेकेंड एनिमल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इन आइसोलेटेड फ्रॉम दिस एनिमल। अब ये जो डिसीज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने इंजेक्ट किया था इस माउस में, अब उस माउस की क्या हो चुकी है? डेथ हो चुकी है, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन फैल चुका है। देन उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट किया हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ग्रो इन प्योर कल्चर। जो पैथोजन है वो प्योर कल्चर में ग्रो कर चुका है। और आप यहाँ देख सकते हो आइडेंटिफाई द माइक्रोस्कोप। हमने इससे किसमें माइक्रो आइडेंटिफाई किया है? माइक्रोस्कोप में। तो आप प्रोसेस देख सकते हो वन बाय वन। फर्स्ट ये है हमारा डेड एनिमल, जिससे हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट किया है। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने एनिमल में ट्रांसफ़र किया, और एनिमल कैसा है? हमारा हेल्दी एनिमल है। देन इसके बाद हेल्दी एनिमल का क्या हुआ? एनिमल की डेथ होगी। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्होंने अपनी एक्टिविटी शो कर दी। देन फिर से हमने क्या किया? उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को निकाल कर प्लेट पर कल्चर किया। देन फिर आइडेंटिफिकेशन किया माइक्रोस्कोप से। तो आप देख सकते हो जब हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे कॉलोनी में देख लिए आप, यहाँ लिखा हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आइसोलेटेड फ्रॉम अ डेड एनिमल, ठीक है। डेड एनिमल से माइक्रोन्स को आइसोलेट किया। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ग्रोइंग इन प्योर कल्चर एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आइडेंटिफाइड। तो आप देख सकते हो ये हमारा हेल्दी एनिमल है और ये हमारा इन्फेक्टेड एनिमल है। तो ये 4 पोस्टुलेट जो साइंटिस्ट द्वारा दिए गए थे। तो आप देख सकते हो स्ट्रक्चर में pathogenic microorganisms are grown in pure culture and identical microorganisms are identified। हमने माइक्रोऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोप में आइडेंटिफाई कर लिया है। तो इस प्रकार ये 4 पोस्टुलेट्स का मतलब ये था कि सबसे पहले जो हमने अभी देखा वो 4 पोस्टुलेट्स पर डिपेंड करता है कि प्रत्येक डिसीज का रिलेशन डिसीज कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। सेकंड, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करके कल्चर किया जाता है। थर्ड क्या था हमारा? प्योर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हेल्दी सेंसिटिव होस्ट में डालकर या फिर टीका लगाकर इनाकुलेट किया जाता है, और इन्हीं आइसोलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फिर से डिसीज कॉज की जाती है। और फोर्थ क्या था कि पेशेंट की बॉडी से डिसीज कॉज्ड ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करके फिर से उन्हें कल्चर किया जाता है। इस प्रकार रॉबर्ट कोच ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, और इन्हीं एक्सपेरिमेंट ने उन्हें देखा कि रॉबर्ट कोच ने स्पेशली एंथ्रेक्स बेसिलाई पर एक्सपेरिमेंट किया है कि जो एंथ्रेक्स डिसीज़ है वो किस पे होती है? एंथ्रेक्स बेसिलाई बैक्टीरिया द्वारा कॉज की जाती है। रॉबर्ट कोच ने डिसीज कॉज करने वाले बैक्टीरिया ब्लड में इंटर करके बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी लिविंग की डेथ भी हो जाती है। वर्तमान समय में यूज़ होने वाली टेक्निक, इंस्ट्रूमेंटेशन, कल्चर मीडिया, ये सब जो भी देन है वो किसकी देन है? हमारे रॉबर्ट कोच की ही देन है।
आप देख सकते हो जो रॉबर्ट कोच है उन्होंने कुछ आइडेंटिफाई किया है, आप देख सकते हो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइसोलेटेड फ्रॉम डेड एनिमल। नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ग्रो इन प्योर कल्चर। नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आइडेंटिफाइड। नेक्स्ट है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इंजेक्टेड इनटू हेल्थी एनिमल। नेक्स्ट है हमारा डिसीज इज रिप्रोड्यूस इन सेकंड एनिमल। नेक्स्ट है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ग्रोन इन प्योर कल्चर। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई ऑफ आइडेंटिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब ये पूरी स्टेप है जो हमने अभी देखी, ये उनकी थ्योरी जो 4 बेसिक थ्योरी है ना उसी पर डिपेंड करती है। रॉबर्ट कोच ने इसके अलावा बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की आधारशिला रखी और डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया को आइसोलेट करके उनकी स्टडी की। रॉबर्ट कोच को उनकी डिस्कवरी एवं रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। तो नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। इसके अलावा उनको नोबेल, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, ही वॉन द नोबेल प्राइज़ फ्रॉम मेडिसिन इन 1905 में उन्हें नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। इसके अलावा ही इज़ एस्टेब्लिश्ड दैट स्पेसिफिक डिसीज आर काउज्ड बाय स्पेसिफिक जर्म, या फिर इसे बोलते हैं जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। इस प्रकार जो रॉबर्ट कोच है इन्हें क्या कहा जाता है, गोल्डन एरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो रॉबर्ट कोच ने स्पेशली इनके डिस्कवरी की बात की जाए तो रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स बेसिलाई, विब्रियो क्लोराई, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया को आइसोलेट करके आइडेंटिफाई किया और इनसे प्रोड्यूस होने वाली डिसीज से बचाने के लिए कुछ सावधानियां भी बताई हमारे रॉबर्ट कोच ने। तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन था रॉबर्ट कोच का। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा रॉबर्ट कोच। थैंक यू।